डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। अ फंक्शन एफ डिफाइंड डिफाइंड इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए टू बी। ठीक है, तो इसमें पहला है, ठीक है, आपको इंटरवल एक गिवन है कि f इज इंक्रीजिंग, f इज सेट टू बी, f इज सेट टू बी इंक्रीजिंग f is said to be increasing in close interval a to b if f dash x is always positive, if f dash x is always positive for each x belongs to open interval a comma b, और दूसरा f is said to be decreasing, f is said to be decreasing in close interval a comma b if, बेटा ये if है ना, if f dash x is always less than 0, negative, for each x belongs to open interval a comma b। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये बताना है कि जिस इंटरवल में अगर वो f dash x ग्रेटर देन 0 है, ओनली ग्रेटर देन 0, तो एफ एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग एफ एक्स, और अगर एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 है तो एफ एक्स हमारा क्या होगा बेटा, डिक्रीजिंग होगा। बस आपको ये दो फंडे याद रखने हैं, आपको क्या करने, ये दो फंडे याद रखने बस, कि एफ डैश एक्स अगर ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स अगर ओनली नेगेटिव नेगेटिव है इस इंटरवल में, जिस इंटरवल में एफ डिफाइन है, सिर्फ इस इंटरवल की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन हम डिफाइन है और किसी इंटरवल में हम बात करेंगे उसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, विदाउट इंटरवल हम बात नहीं करते हैं, ठीक है, किसी फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एफ एक्स अगर क्या है, इंक्रीजिंग होगा ए इंटरवल में, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा उस इंटरवल में, और एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा तो उसका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होगा उस गिवन इंटरवल में। बस आपको ये दो डेफिनेशन आपको लर्न करनी है और ये याद रखनी है कि जब भी हमें क्या करना होगा, अब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, इस फंडे को हम यूज करेंगे। क्लियर? तो इसके प्रूफ देख लेते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं, इजी है। तो लेट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, है ना, एक एलिमेंट हमने बिलोंग कर लिया इस इंटरवल में ए कॉमा बी। तो बाय रोल्स थ्योरम, ठीक है, आपने पढ़ा नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूं, रोल्स थ्योरम, है ना, आप ये याद कर लें। बाय रोल्स थ्योरम एफ डैश सी, ठीक है, किसी पॉइंट इस ए के बी के बीच किसी पॉइंट का डेरिवेटिव ये होता है बेटा एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ठीक है। और हम साथ में ये भी मान के चल रहे हैं, अब आपको दिख ही रहा है कि बी ए से बड़ा ही होगा, क्या होगा, बी बड़ा होगा ए से, ठीक है, क्लियर। आपका क्या हो गया बेटा, बी बड़ा है ए से, तो अब आप देखो यहां से क्या हो गया, एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल्स टू बी माइनस ए इंटू एफ डैश सी। अब देखिए बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है ए से, तो हियर बी माइनस ए इज ऑलवेज पॉजिटिव, भाई बी ए से बड़ा है तो बी माइनस ए हमेशा बड़ा होगा। तो अब आप यहां देखो, केस फर्स्ट बी माइनस ए बड़ा है, ये हम लेके चल लिए। अब अगर एफ डैश सी पॉजिटिव होगा, एफ डैश सी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है,
तो वी कैन से दैट कि एफ बी माइनस एफ ए वो भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये पोर्शन किसके अलग है, इसके इक्वल है। भाई आप सबसे पहले यहां से ये लिख सकते हो क्या कि बी माइनस ए इंटू एफ डैश सी, ठीक है, ये भी क्या होगा पॉजिटिव, अब ये इसके इक्वल है, तो यहां से हमारा क्या आ गया, एफ बी ग्रेटर देन एफ ए। अब देखो स्टार्टिंग में हमने यही पढ़ा है कि फंक्शन में एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ाने से, फंक्शन में एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ाने से अगर फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग। तो देखो एफ डैश सी पॉजिटिव मान के चला था, इसका मतलब कंक्लूजन क्या इसी ने निकाला है, तो एफ डैश सी क्या हो गया, ओनली पॉजिटिव। केस टू हमारा क्या होगा, केस टू क्या होगा, एफ डैश सी हम क्या ले ले, नेगेटिव, तो इट मींस जो आपका बी माइनस ए होगा और इनटू एफ डैश सी, बेटा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव हो गया तो एफ बी माइनस एफ ए क्या हो जाएगा, इट्स ऑल्सो नेगेटिव। तो इसका मतलब यही हुआ कि एफ बी छोटा होगा किससे, एफ ए से। तो इसका मतलब हम ये लेके चले थे, तो ये क्या हो गया, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, दैट्स इट।